अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हिंदुस्तान के सूबे कर्नाटका में एक मुसलमान लड़की का पूरे हजूम में जो अल्लाह अकबर का नारा था, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम के दिल चीर देने वाली बात थी। क्योंकि जो मैंने उसकी वीडियो देखी और वो किस जज्बात से वो नारा लगा रही थी, उसका वो नारा दिल से निकल रहा था, उसका वो नारा दिल से निकल रहा था, ज़बान से नहीं था। वो दिल से चीख चीख कर पुकार रही थी कि अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। मामला क्या है दोस्तों, उस पर भी मैं को थोड़ी सी रोशनी और आप लोग की नॉलेज के लिए कुछ बताना चाहता हूँ। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अच्छी लगी कोई मेरी सोच के मुताबिक वीडियो तो आगे भी शेयर कर दें। दोस्तों हिंदुस्तान में एक मामला बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से शुरू हुआ है कि हिजाब के मामले में किसी लड़की को भी कॉलेज, स्कूल या किसी भी इदारे में जाने नहीं देते। तो दोस्तों अब बात यहाँ पर ऐसी क्यों आ रही है, इससे क्या मामला हैं। लेकिन वहाँ के मुझे एक रुकने असम्बली बहुत पसंद है, असदुद्दीन ओवैसी। वो डंके की चोट पर जवाब देते हैं। उनकी पार्टी के एक बंदे हैं सैयद असीम वक़ार नाम का, उसका मैंने आज एक लाइव जो डिबेट होता है उसमें कहा, उसने वो कहा, मैंने सुना, वो बताता हूँ। उसने कहा कि जो तिलक लगाते हिंदू स्कूल जाते हैं, क्योंकि किसी ने सवाल किया तो हिजाब से क्या लेने देना, आप वहाँ पढ़ने आते हैं या हिजाब दिखाने। तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि आपको मतलब जो हिजाब से तकलीफ़ हो हिजाब से नहीं है, आपको मुसलमानों से है, आपको इस्लाम से तकलीफ़ है। तो जवाब ये था, और इसके साथ ये भी था कि जो तिलक लगाते हैं, जो सिख अपनी पगड़ी बांधते हैं, जो साथ साथ में वहाँ के हिंदू ख़वातीन क्या नाम है इसको मंगलसूत्र पहनते हैं, और बहुत सारी उनका बगवा जो एक ऑरेंज कलर का कपड़ा जो लगाते हैं पहनते हैं, उन लोगों को बगवा नाम से है कुछ। तो ये तुम लगाते हो, ये तुम पहनते हो, और तुम स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, हर इदारों में चलते हो, तुम्हें किसी ने रोका है? नहीं। जब वो तुम्हें नहीं रोका तो एक हिजाब पे क्या प्रॉब्लम है? अगर बंद करना ही है तो तमाम चीज़ों को बंद कर दो, एक यूनिफॉर्म बना दो। यूनिफॉर्म तो ऑलरेडी भी है, खैर हर स्कूल में होते पूरी दुनिया में, तो एक यूनिफॉर्म बना दो और उसी से चलाओ। अब बात यहाँ पर मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत प्यारा दलील है दोस्तों, इन चीज़ों को नोट किया करो। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को हकूक़ दिलाने के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा आवाज़ उठ रहा है, इसलिए चीज़ें हो रही है, काफ़ी टाइम से हो रही है। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी के नाम से, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से मुसलमानों के हकूक़ के लिए जो पूरे हिंदुस्तान में एक आवाज़ उठ रही है, और एक ऐसी सियासी जदोजहद हो रही है कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया जाएगा। जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में और दीगर तमाम सूबाई हुकूमतों में या पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ज़्यादती हो, इस तरह अक्सर होते रहते हैं, साल 2 साल के बाद कुछ ना कुछ वाक़या छोड़ के चले जाते हैं, दाग धब्बा। तो हम आवाज़ उठाएंगे और हुक्मरानों के आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे और उनके हक़ की डिमांड करेंगे। तो उसके साथ भी एक वाक़या किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसको कुछ नहीं हुआ। मेन पॉइंट यही है, मेन पॉइंट इन लोगों का यही है कि आप ऐसी चीज़ें करने से उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि ये पीछे हटे। लेकिन याद रखो, जितना मैंने असदुद्दीन ओवैसी की वीडियोस और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसकी तमाम चीज़ें मैंने देखी है, और उनकी तमाम जो प्रोग्राम्स है, जो वो बोलते हैं, बात करते हैं, पढ़े लिखे हैं, उस लेवल से यकीन करो कि वो शख्स मौत से भी नहीं डरता, यकीन करो। और मुझे वो इतने ख़ुद ज़ाती पसंद हैं। मैं हालांकि पाकिस्तान से हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान से हूँ, लेकिन इसके साथ साथ ये मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में ऐसे लीडर मौजूद है। काश ऐसा लीडर पाकिस्तान में भी होता कि वो अपने मुल्क के लिए दिन रात एक करता, सिक्योरिटी नहीं लेता, गरीबों के घर में जाता और एक शख्स की मदद के लिए जेल तक पहुँच जाता। हिंदुस्तान वालों खुश नसीब हो, इस लीडर को अपना बनाओ, इनके लिए इनका साथ दो। तो दोस्तों मेन जो चीज़ है वो यही है, मुसलमानों की यकजहती पर उनको तकलीफ़ पहुंच रही है, यही बात है और कुछ भी नहीं है। जिस दिन मुसलमानों की यकजहती की बात ख़त्म हो जाएगी तो ये लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि वो फिर बात करेंगे, आपको मानना पड़ेगा, फिर बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक बात है कि इस लड़की ने ऐसा काम किया है ना
کیونکہ اس نے دل سے یہ بات بولی، اللہ اکبر، دل سے جو بات بولتے ہیں وہ اثر بھی رکھتے ہیں. تو اسی حساب سے اس نے جو بات بولی نا، دل سے بولی، دل جو یہاں تک جس نے بھی سنا ہے، کیونکہ اتنا کوئی کسی میں بھی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا ایمان پختہ نہ ہو اور وہ بیچ میں دشمنوں کے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھو دوستوں کہ اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اس کا ایمان پختہ تھا. اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان، ہندوستان، پوری دنیا میں جو مسلم خواتین ہیں ان لوگوں کو، خاص طور پر میں اپنے وطن عزیز کے ان خواتین کو کہہ رہا ہوں کہ جو مارچ میں نکلتی ہے، ان خواتین کو جو حقوق کی بات کرتی ہے. اس لڑکی کو بھی دیکھو، جو موت، زندگی، تعلیم، مستقبل، بیک گراؤنڈ، یہ سب چیز کو دیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے. اور اس کی راستے میں اتنی رکاوٹیں ہونے کے باوجود، پاکستان میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی یہ بیچ میں کھڑے ہو کے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہمت چاہیے ہوتی ہے، یہ ایمان چاہیے ہوتا. تو امید کرتا ہوں کہ میری اس طرح جو مین پوائنٹس کے 2 بولے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور تمام اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی امت مسلمہ کی خیر و عافیت فرمائے، اور اس طرح لوگوں کو مزید اللہ تعالیٰ دنیا میں زندگی اور سلامتی دے.